पर्टिकुलर वीडियो हम जानने वाले कि अपने पास लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सपोज आपको लिस्ट ऑफ स्टूडेंट भी इसी तरह से मान कंसिडर करेंगे, आपके पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है और उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट से आपको ये पता ना कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एवरेज एज क्या है, जैसे कि मेल का एवरेज एज क्या होगा और फीमेल का एवरेज ईमेल क्या होगी। एक एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम कर रहा है, आपको बेस्ड ऑन जेंडर आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है कि मेल का एवरेज एज कितना होगा और फीमेल का एवरेज कितना होगा। ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। इसी तरीके से आपको जानना होगा कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज एज क्या हो सकता है, तो आप ये भी जान सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके लिए ओवरऑल क्या है कि एम्प्लॉय क्लास है, जहां पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय डॉट जावा हमने क्लास किया और इसके पास हमने लिस्ट ऑफ ये एम्प्लॉयज पर्टिकुलर मेथड में गेट एम्प ऑल मेथड में दे दिया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को, इसके अंदर लिस्ट ऑफ को ऐड कर दिए और इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल है जिसका आईडी नेम ये सारा यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया। ये जो इस एम्प्लॉय लिस्ट है आपको ये डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ओके, और यहाँ देख सकते हैं जो हमारा एम्प्लॉय क्लास है उसके अंदर आईडी नेम जेंडर डिपार्टमेंट ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी ये सारा फील्ड है। उससे करस्पॉन्डिंग हमने गेटर सेटर टू स्ट्रिंग पैरामीटर नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रखा है। आई होप आपको ये बेसिक सारी चीज़ें आता होगा। अब हम अपने आते हैं मेन ऑपरेशन पर कि कैसे हम जेंडर वाइज जो है एवरेज एज को निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, जावा 8 की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, और जब आप रियल टाइम में काम करें तो उसमें मोस्ट टाइम ऐसी सिनेरियो आपको फेस करने को मिलता है, तो वहाँ पर आपको ये कॉम आएगा। तो यहाँ पर इस जो हमारा लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय उस पर हमने सिंपली स्ट्रीम को अप्लाई कर दिया। स्ट्रीम को अप्लाई करने बाद क्या करना, अपने को कलेक्टर को यूज करना है क्योंकि अपने को कलेक्ट करना है। कलेक्टर को यूज करने के बाद अपने को कलेक्टर्स लगाएंगे। अब ये क्या काम रहेगा, इस कलेक्टर्स जो रहेगा जावा डॉट यूडी डॉट स्ट्रीम्स रहेगा और उस पर हम लिखेंगे ग्रुपिंग बाय। अब हमें ग्रुपिंग करना है तो ग्रुपिंग किसकी बेसिस पे करना है, एम्प्लॉय के जेंडर बेसिस पे करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपली एम्प्लॉय क्योंकि हमारा मेन क्लास एम्प्लॉय है, डबल कॉन दे देंगे यहाँ मेथड रेफरेंस लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गेट जेंडर। देखिए ये वाले क्योंकि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर जेंडर है उसके अंदर गेटर सेटर मेथड, इसलिए यहाँ पर हम उसको एक्सेस करें। यहाँ कॉमा लगाएंगे, न्यू लाइन सेकंड नहीं एक पूरी लाइन में इसलिए हम देते हैं कि वो आपको दिखाई दे। अभी जेंडर में लगा दिया। अब क्या करना है, अपने को एवरेज एज कैलकुलेट करना है किसका, जेंडर को। तो अगेन हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, कलेक्टर्स को ही यूज करेंगे। ओके, कलेक्टर्स डॉट और यहाँ पर लिखेंगे एवरेजिंग इंट टाइप ले लेंगे। ओके, एवरेजिंग इंट टाइप ले लेंगे। अब हमें किसका एवरेज निकालना है, तो एज का निकालना है। तो इसके अंदर सिंपली हम यूज कर लेंगे अगेन एम्प्लॉय को डबल कॉलन कर देंगे और यहाँ पर दे देंगे हम गेट एज कर देंगे। ओके, तो ये अपने को रिटर्न कर देगा जेंडर के बेसिस पर एवरेज एज किसका, एम्प्लॉय का। इस कोड का मीनिंग ये होगा। चलो इसको लोकल वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, कंट्रोल एस से कंट्रोल 1 से एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर ली कलेक्ट नाम की वेरिएबल में। ओके, अब यहाँ पर सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट के अंदर आते हैं और सिंपली इस कलेक्ट वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। तो ये जेंडर वाइज उसका एज होगा वो कैलकुलेट करके देगा कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय में मेल का एवरेज एज क्या है और फीमेल का एवरेज एज क्या है, ये अपने को मिल जाएगा। यहाँ देखिए मेल का एवरेज जो है 30 है एंड फीमेल का एवरेज जो है 27 पॉइंट ये करके है। ओके, अब इस तरह तो जेंडर वाइज हो गया। अब हमको पता करना है डिपार्टमेंट वाइज हम करना चाहते हैं। वो देखिए अब एम्प्लॉयमेंट क्लास के पास आएगा तो देखिए यहाँ पर ये जेंडर वेरिएबल है। अब ये डिपार्टमेंट है, अपन को पता करना है कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज एज क्या है। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो उस डिपार्टमेंट में उस जो एम्प्लॉय काम कर उसका एवरेज एज क्या अपने को ये पता करना है। तो ये भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका क्या करेंगे, जहाँ पर हमने जेंडर लिखा था वहाँ पर हम लिखेंगे गेट कर देंगे डिपार्टमेंट, तो अपने को डिपार्टमेंट वाइज ला कर दे देगा। बस इतना चेंजेस करना है, बाकी कोड हमारा एडिटिव सेम रहेगा। ओके, तो देखिए अगेन यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और बीट करते हैं। देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 28 आ रहा है, सिक्योरिटी एंड ट्रांसपोर्ट में हमारा 40.5 आ रहा है। इसी तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट है उसके HR में देखिए 29.5 आ रहा है। तो इसी तरह जितने डिपार्टमेंट थे उसके सारे का एवरेज हमने निकाल लिया। तो इस पर्टिकुलर वीडियो हमने ये जानने की कोशिश की कैसे हम एवरेज ये निकाल सकते हैं लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट के से। ओके, आई होप आपको इस फुल वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।